नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आपके सामने आज धर्म विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। धर्म क्या होता है, धर्म से क्या लाभ होता है, धर्म बड़ा होता है या देश बड़ा होता है, धर्म नहीं हो जीवन में तो क्या होता है और कैसे पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर धर्म तत्व है या बिल्कुल नहीं। अब चूंकि आज के दिवस में पूरे देश में सनातन धर्म की चर्चा हो रही है। लोग अपमानित इतने हो चुके हैं कि अब वो सम्मान का जीवन चाहते हैं। विधर्मियों ने, विदेशियों ने, वामपंथियों ने, सेकुलरों ने और अपने देश के कुछ राजनीतिक दलों ने वोट के चक्कर में सरेआम सनातन धर्म को गाली देना शुरू कर दिया है। कोई इसे HIV एड्स कह रहा है, कोई इसे मलेरिया और डेंगू कह रहा है, कोई इसे पाप कह रहा है, कुछ भी कह रहा है। और इसलिए कह रहा है कि उसको कोई जवाब देने वाला नहीं, उसका कोई जीव खींचने वाला नहीं। ये चीजें वो दूसरे मजहब के बारे में नहीं कह सकता, इतनी दम नहीं है, ना इतनी उसमें गरिमा है, गौरव है। तो मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं थोड़े शब्दों में, क्योंकि हिंदू समाज में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं कि धर्म क्या होता है। जब धर्म नहीं जानोगे तो अधर्म जानोगे, और धर्म नहीं जानोगे तो जीवन में फिर जो तत्व निकलेगा, जो कर्म निकलेगा, वह बोध से नहीं निकलेगा, बेहोशी से निकलेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा मुर्दापन, मूर्छापन, अंदर से भयभीत, कायर, कमजोर, स्वार्थी, लालची। आइए अल्प शब्दों में धर्म को जानते हैं, सनातन को जानते हैं और अपने ज्ञान विवेक को थोड़ा ऊंचा उठा लेते हैं। नहीं तो पशु समान भोजन, नींद, परिवार पालना और जान की रक्षा करना, इसी में जीवन व्यतीत चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। पूरी जिंदगी भर रोटियां इकट्ठा करते रहे, ईंट पत्थरों के मकान बनाते रहे, पैसे के लिए छल प्रपंच करते रहे और आत्मा मर गई। देखिए, धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना है रामचरितमानस में। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। वास्तव में धर्म को सत्य कहा गया, धर्म को योग भी कहा गया, धर्म को कर्तव्य भी कहा गया। लेकिन जो धर्म तत्व है, धर्म शब्द अपने आप में वह सत्य का बोध कराता है। केवल सत्य को ही धर्म कह सकते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अनमाई। जो दूसरों का हित हो, जिसमें भला हो, प्रकृति का हो, मानवता का हो, गौ गायत्री, गीता गंगा, पर्यावरण सबका हो, वह धर्म है। अपर पीड़ा, जिसमें दूसरों को पीड़ा पहुंचे, वह तो अधमाई है, नीचता है। पर पीड़ा सम नहीं अधमा। अब देखिए, धर्म से मूल अर्थ, धर्म के मूल में अर्थ होता है। ये वेदों का ज्ञान है। धर्म से मूल अर्थ, धर्म उन्नति करता है अर्थ से। जो समाज समृद्ध होता है, जो देश समृद्ध होता है, वहां पे धर्म भी फलता फूलता है, पुष्पित पल्लवित होता है और वह मानव जीवन की रक्षा करता है। धर्म उसको, उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खोल देता है। सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा, तेरे सारे योग क्षेम मैं वहन करूंगा, तू मेरी शरण में तो आ। तो यहां भी कहा सर्व धर्म, मतलब सभी धर्म। धर्म बहुत सारे होते हैं क्या? नहीं, वहां पे ये मतलब है कि जितने भी तुम्हारे
अविवेकी कर्तव्य है। जितने भी गुण धर्म है सब भूल जा, सतो गुण रजो गुण तमो गुण, और शरणागति हो। सब ज्ञान गिरा दे, कर्म सब मेरे चरणों में समर्पित कर, और भक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर। इससे आपको समझने में अवसर आसानी होगी। धारयति इति च धर्म, जिसके धारण करने से, जो धारण करने योग्य है वो धर्म, जिसके धारण करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सब ढंग से उन्नति हो जाए आपकी, बौद्धिक भी। जिसको धारण करने से व्यापक उन्नति, सर्वत्र उन्नति, उसको धर्म कहेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, भगवान कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं। स्वधर्म, अपने धर्म में निर्धन भी श्रेष्ठ है, और परधर्म, दूसरे के धर्म में बहुत भयावहता है, बहुत ही खतरनाक है। तो अपने धर्म मतलब होता है जो निज धर्म है, मेरा जो गुण धर्म है। जैसे पानी का गुण धर्म होता है शीतलता, पानी को गर्म कर दो, अपने गुण धर्म में लौटेगी तो पुनः वो शीतल हो जाए। बर्फ का गुण धर्म है अति कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। वो अपने गुण धर्म में जब तक बर्फ के रूप में रहेगा अति कोल्ड रहेगा, उसके बाद हो सकता है वो अपना गुणधर्म छोड़ दे। अच्छा, अब आते हैं वास्तव में धर्म क्या है। तो धर्म जो है मानव जीवन के आचार व्यवहार की संहिता है, एक कर्म की संहिता है, कर्म का कानून है। धर्म के बिना मानव पशु से भी नीचे निकृष्ट है। धर्म हमारे बोध और विवेक को जगाता है तथा नई ज्ञान दृष्टि से वो आप्लावित करता रहता है। मैंने एक शॉर्ट लेख भी लिखा था इस पे, ताकि लोग पढ़ भी सकें, वो भी मैं भेजता रहता हूँ, भेज दूँ। धर्म हुआ केंद्रीय ज्ञान कुंज है, वह विद्या तत्व है जिसे जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश रहता है। धर्म निर्भय, संवेदनशील, अनुशासित बनाता है। धर्म से सुख, शांति, सौभाग्य, आरोग्य, समृद्धि, सेवा, प्रेम, स्वास्थ्य, करुणा, आनंद की समृद्धि होती है। धर्म से ही पता चलता है क्या नहीं करना। धर्म से होश, चतुराई, कर्तव्य बोध, ईश्वर और प्रकृति तथा जीव के संबंध का यथार्थ समझ में आता है। इस संसार में धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। बाकी सब मजहब है, संप्रदाय है, सेक्ट है, क्रीड है, समूह है, एक विचार है, एक मत है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातनी धर्म है, सनातनी सत्य है, सनातनी ज्ञान है, सनातनी कर्म है, सनातनी भक्ति है, सनातनी मुक्ति है, सनातनी शांति है, सनातनी प्रेम है, सनातनी योग है, सनातनी समृद्धि, सनातनी करुणा है, सनातनी खुशी है, सनातनी सुख है, और सनातनी आनंद है। देखिए, धर्म के 10 लक्षण भी होते हैं। अब मैं धर्म तो समझा दिया, पहले आप थोड़ा सनातन समझा देता। सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत हो, सदा से हो, और एक मतलब होता है जो नित्य नूतन हो, हमेशा नया ही हो, पुराना हो ही। तो प्रकृति सदैव नई होती है, इसलिए हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म कहते हैं उसे प्रकृति का धर्म भी कहते हैं। जैसे जैसे प्रकृति बदलती है, नए अन्न फल फूल आते रहते हैं, तो उस ढंग के उत्सव त्योहार भी इसमें है। बैसाखी है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, वो सब प्रकृति के अनुसार ही। तो सनातन मतलब जो सदा से रहने वाला ना, जिसका आदि अंत ना, जो कभी मरे नहीं और जन्म भी ना हो, जिसका वो बस सृष्टि के साथ हो, सृष्टि का ही जो धर्म वह है सनातन, शाश्वत, और जो नित्य नया हो, हमेशा नया रहे। प्रकृति देखिए हर क्षण नई है, हर दिन नया,
हर नई सुबह उगने वाला सूरज नया हो। तो जो कभी पुराना ना हो उसे सनातन कहेंगे। अब सनातन धर्म के कुछ मैं समानार्थी शब्द आपको बताना चाहता हूं। कर्तव्य, सत्य पथ, सदाचरण, न्याय, सत्कर्म, सत्य ज्ञान, कल्याण करना, सेवा भाव, संसार को अपना ना मानना, स्वयं को इस जगत का ट्रस्टी मानना, ये है कुछ समानार्थी शब्द सनातन धर्म के। सनातन धर्म के लक्षण देखिए, धर्म के लक्षण बता देता हूं, सनातन को एक तरफ रखता हूं, धर्म पे चर्चा कर लेते हैं। धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना, स्वच्छता, तन मन उस क्षेत्र की सफाई, आसपास की सफाई, इंद्रियों पे अपना शासन रहना या नियंत्रण, मेरी हर इंद्रियां मेरे बस में हो, वेदों का ज्ञान, विद्या, अच्छी विद्या विवेक, सत्य ज्ञान, अक्रोध की अवस्था, ये सब इति दशकम धर्म लक्षण, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह तथा धी विद्या सत्यम अक्रोध इति दशकम धर्म लक्षणम। अब आप देखें कि सनातन धर्म जो है उसके वास्तव में जो धर्म है ना, उसके चार पाए होते हैं, चार पिलर होते हैं। वह चारों पिलर आपको जानना चाहिए। धर्म के चार पिलर हैं, एक है सत्य, एक है दया, एक है तप और एक है दान। ये चार पिलर के ऊपर, चार खंभे के ऊपर धर्म विराजमान रहता है, धर्म टिकता है, जीता है उसी पे। सत्य, तप, दया और दान। सत्य, दया, तप और दान। जब तक जीवन में सत्य नहीं होगा धर्म नहीं होगा, दया नहीं होगा तो धर्म हो ही नहीं सकता। दया करुणा है, करुणा तो बहुत बड़ा धर्म है। तप, तप मतलब होता है कठोर परिश्रम, जो परिश्रमी नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। कायर, आलसी, दम भर खा के सोने वाले कभी धार्मिक नहीं होते। और दान, जो दान नहीं कर सकता वो धार्मिक नहीं हो सकता। अब देखिए, धर्म के तीन विशिष्ट गुण मैं बताना चाहता हूं। खासकर ये सनातन धर्म के मैं विशिष्ट तीन गुण बता देता हूं। किसको कहते हैं सनातनी, किसको कहते हैं हिंदू। ये हिंदू शब्द जो है ये सिंध से आया हुआ है। सिंध नदी के तट पे या सिंध नदी के उस पार या इस पार आसपास रहने वालों को हिंदू, वो लोग सिंधु ही कहते हैं। सिंधु को अपभ्रंश रूप में हिंदू कहा गया। हिंदिया, फिर सिंधु को फिर हिंदू कहने लगे, फिर हिंदिया कहने लगे, फिर हिंदी कहने लगे, फिर इंडिया कहने लगे। इसे हिंदिया से ही इंडिया बना। तो वास्तव में तो इसका नाम तो भारत ही है, या इसका नाम आर्यवर्त है। रावी भी इसको कहते हैं। इस देश को रावी भी कहा गया, रावी नदी के नाम पे इसका कुछ वो भी नाम है। तो सनातन धर्म के तीन विशिष्ट गुण होते हैं। ऐसे कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धर्म का तीन हेतु होता है। पहला तो जो व्यक्ति पुनः जन्म में यकीन रखे वह व्यक्ति सनातन धर्मी। सनातन धर्म कहता है पुनः जन्म में विश्वास करो, पुनः जन्म होगा, कर्मों का दंड और फल दोनों पाओगे। जो कर्म आज किया और नहीं भुगतान किया अगले जन्म में वो बैलेंस है। पुनः जन्म मतलब होता है एक जीवन बुझ गई, उसके संस्कार अगले जन्म में कैरी हो जाते हैं, जिसके आधार पर अगला जन्म होता है। तो पुनः जन्म, पुनः जन्म के कारण आदमी पाप करने से भी डरता और बचता है। लेकिन ये और बात है कि अब कोई नहीं मानता इसको। इतने घनघोर पाप करते हैं लोग, थोड़ा भी याद रहता पुनः जन्म का तो शायद इतने पाप में नहीं डूबता आदमी। कदम कदम पे पूरे 24 घंटे पाप में डूबा रहता। दूसरा, सनातन धर्म का लक्षण होता है, मतलब होता है, लक्षण नहीं मतलब होता है, जो व्यक्ति प्रकृति को अपनी संतान जैसी सेवा करे, अपने माँ बाप जैसी, भाई बहन जैसा माने। हिंदू तो उसी को कहा गया जो प्रकृति की पूजा करे, प्रकृति सेवा करे, इसको सनातन कहा गया। जो नित्य नया हो, प्रकृति नहीं होती,
यहाँ प्रकृति का हिंदुओं ने क्या हालत कर रखा है देख लो। पेड़ पौधे इसे नष्ट किए कि हमें 400-500 एक आदमी पे पेड़ की जरूरत है, 20 पेड़ भी नहीं है, 15 है, कैसे जियोगे। नदियों को तो लेट्रिन डाल डाल के पूरा दूषित ऐसा कर दिया ना, नहाने लायक है ना उसका पानी पीने लायक है। गंगा तक में लेट्रिन डाल डाल के, अभी पिछले 5-7 सालों से कुछ गंगा को बचाने का काम शुरू हुआ है, नहीं तो लेट्रिन इतना डालते थे पहले, याद होगा 2012-13 से पहले पहले, या उसके बाद भी 14 के बाद थोड़ा गवर्नमेंट चेंज हुआ तो कुछ सुधार आया। नदियों को तो दूषित किया ही, भर दिया, जल सुखा दिया, जल सोख के अपना सिंचाई में यूज कर लिया, अपना स्विमिंग पूल बना लिया, यूज कर लिया, और उसके साथ साथ मिट्टी भी प्रदूषित किया, हवा भी प्रदूषित किया। प्रकृति को छोड़ा कहाँ है, जंगल काट डाला पूरा अपने स्वार्थ के लिए, पशुओं को मार डाला, गायों की हत्या हो रही है। ये है क्या सनातन धर्म? ऐसे होती है प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा। सब खत्म कर दिया, कैंसर फैल रहे हैं, गांव के गांव उसकी चपेट में है, इसी कारण कुछ भी रहने नहीं दिया प्रकृति। लोगों ने अपने स्वार्थ के बसीभूत होके नष्ट कर दिया। फिर कहते हैं सनातन धर्मी, किस बात के हो जब कोई गुण ही नहीं है। तो सनातन धर्म का पहला जो नियम है वह है कि पुनर्जन्म में विश्वास करना। दूसरा है प्रकृति को देवता मान के, प्रकृति को परिवार के सदस्य मान के उसकी सुरक्षा समृद्धि करना। गौ के लिए चारा आपका ही जिम्मेदारी है, पेड़ों में जल देना आपकी जिम्मेदारी, नदियों को बचाना आपकी जिम्मेदारी। पहाड़ों को नष्ट कर दिया लोगों ने पार्टी पिकनिक बना बना के, तो पहाड़ी बचाना भी है, नहीं तो ये धरती जीने लायक नहीं रहेगी। अच्छा, तीसरा और सबसे बड़ी बात सुन लो, हिंदू किसको कहते हैं, हिंदू सनातन धर्मी किसको कहते हैं? जो वेद पढ़े, वेदों का ज्ञान है। अब वेद तो कोई देखा भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, इस पैमाने पे तो लाख लोग भी नहीं मिलेंगे जो वास्तव में सनातन धर्मी होंगे। वेद कहाँ पढ़ते हैं? चलो 1,50,000 मिल भी जाए, लेकिन उसके आगे बाकी जो करोड़ों 140 करोड़ है वो क्या है? जिनके अंदर वेदों का ज्ञान है वो है सनातन धर्म। चलो वेद नहीं पढ़ते तो कम उपनिषद तो पढ़ो, 10-12 उपनिषद तो पढ़ो। उपनिषद भी नहीं पढ़ते तो कम से कम योग वशिष्ठ, वेदांत, दर्शन तो पढ़ो, वहां से ज्ञान ले लो। दर्शन भी नहीं पढ़ रहे हैं तो गीता रामायण तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। बिना अध्ययन किए, बिना गीता पढ़े धर्म का ज्ञान कैसे होगा? वो तो विद्या ही कहेगी ना धर्म कैसे निभाने। माथे में विद्या रहेगी तब डिसीजन ले सकते हैं ये मेरा धर्म है कि नहीं है। धर्म निभेगा ही विद्या से, मूर्ख व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। तो ये 3 पैमाने पे आप देखिए, जिसको पुनर्जन्म का पे विश्वास हो, जो प्रकृति की सेवा सुरक्षा करे और जिसके अंदर वेदों का ज्ञान हो, ये 3 पैमाने हिंदू होने के। केवल होली दिवाली में मिठाई लड्डू खा के, बढ़िया कपड़े पहन के, फुलझड़ियां पटाखे छोड़ने से नहीं होता हिंदू। अब देखिए, हिंदू का एक जो परिभाषा किया था वीर सावरकर जी ने किया था, सिंधो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभिश्चय सब हिंदू रीति स्मृत है। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले या इसके क्षेत्र में रहने वाले जो भूमि है उसका नाम है भारत, और यहाँ के लोग उस भारत भूमि को अपना पुण्य भूमि और पितृभूमि, मातृभूमि मानते हैं उसको, माँ बाप जैसे। ये उन्होंने परिभाषा किया। तो मूलतः विदेशियों द्वारा जो हमें सिंधु सिंधु कहा गया, तो उसी का मतलब हिंदू बन गया। सनातन मतलब आप समझ गए, जो शाश्वत है। वास्तव में हिंदू तो कुछ है नहीं, सनातन ही है सब कुछ। सनातन धर्म कहना चाहिए, हिंदू धर्म नहीं कहना चाहिए। हिंदू तो एक प्रजाति हो गए, एक पहचान हो गई। सिंधु है वो पहचान, उसी से हिंदू निकल के आया, विदेशियों ने बोला।
जो किताबें लिखी विदेशियों ने और अपनी भी देश के जो लेखक लिखे उन्होंने इंडिया इंडिका लिखा। तो अब जो है, अब यूं समझिए कि सनातन धर्म के 3 जो बड़े अवतार हैं, शाश्वत अवतार, वो हैं श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव शंकर। शिव तो तत्व है, शंकर अवतारी पुरुष नहीं। तो भगवान राम जो है वह सर्वोच्च अवतार है। वह नर के रूप में लीला करके मनुष्यों को समझाए हैं, दिखाए हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, इस समस्या का समाधान कैसे करना, इसका कैसे करना, इसका कैसे करना। इसी तरह भगवान कृष्ण भी नर्तन में आके इन कुटिल षड्यंत्रकारियों, दुष्टों, पापियों, अधर्मियों, नीचों के शासन को समाप्त करके धर्म की स्थापना करी उन्होंने महाभारत के माध्यम से। कृष्ण तो अधर्म को सत्ता में नहीं देख सकते, लेकिन वह हमसे ही करवाए, अर्जुन से ही करवाए। हम सब मोहग्रस्त अर्जुन ही, हम सबों को धर्म का बोध नहीं। हमने धर्म पढ़ तो लिया, लेकिन हम वो निभाने के समय पे अबोध हो जाते, जैसे अर्जुन भाग रहे थे युद्ध से। हमें कृष्ण आज भी गीता के रूप में मिले हुए, जिनके माध्यम से हम आज भी धर्म निभा सकते हैं। हम अपने जीवन को धर्म की सत्ता के लिए झोंक सकते हैं। यही मूल हमारा जीवन का मकसद भी, उद्देश्य भी है। जीवन का 3 उद्देश्य है। पहला आत्मज्ञान, जो सत्य का ज्ञान कर ले, जो खुद को जान ले, स्वयं को जाने, आत्मबोध, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान। दूसरा, धर्म के राज्य की स्थापना हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां शांति से स्वर्ग समान इस संसार को जी सके। धर्म की स्थापना करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। आज सर्वत्र अधर्मिकों की स्थापना, पापियों का राज है। 90% सत्ता संपत्ति राज पापियों के हाथ में। इसलिए तो गौ, ब्राह्मण और साधु संत, पर्यावरण, प्रकृति आज भुगत रही है, दंड भुगत रही है, क्योंकि पापियों के हाथ में सत्ता और संपत्ति है। यह लाना ही मनुष्य का मकसद है। और तीसरा, मोक्ष प्राप्त करना, इस संसार में दोबारा ना आना पड़े, इसके लिए निर्वाण को प्राप्त होना, मुक्ति प्राप्त करना। ये 3 कारण से हमारा जन्म होता है। इसी प्रकार भगवान राम कृष्ण के साथ भगवान शिव भी लीलाधारी हुआ, राम तत्व का प्रचार करते पूरी दुनिया में। अब देखिए, साक्षात धर्म के अवतार ये भगवान, और इनकी हर लीलाएं धर्म है। भगवान राम और कृष्ण का हर कर्म, हर लीला, हर कर्तव्य जो दिखाए वो धर्म ही है। वो धर्म के धुनी हैं, धर्म के प्रकट रूप हैं, अभिव्यक्ति हैं वो धर्म की। भगवान राम कृष्ण ने जो कुछ भी किया वही धर्म है, वो शिक्षा लेनी चाहिए हमें। इसी तरह भगवान धर्म की स्थापना हेतु ही अवतार भी लेते हैं, पापियों का नाश भी करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं। तो कहा भी गया है, जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की हानि जब होता है, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तक भगवान अलग अलग शरीर धारण करते हैं और हर ही दयानिधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा आते हैं। वह शांति, प्रेम, करुणा और साधु संत, गौ, ब्राह्मण की के राज को कायम करते हैं, ताकि सब सुख से जी सके। पापियों का संहार करते हैं। मैंने गीता में योग को भी धर्म जाना है। भगवान खुद कहते हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन, असली धर्म तो योगी। उसके 8 अंग हैं और 8 धर्म हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये तीनों योग जो है वह धर्म ही है। इस प्रकार आप ये जान लो धर्म क्या होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए, उन्होंने कहा कि
जब जब धर्म की हानि हुई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब अभ्युत्थानम तद, धर्म के उत्थान के लिए और पापियों के संहार के लिए, परित्राणाय साधुना, साधुओं के परित्राण के लिए, उनके कल्याण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्प्रवृत्ति लोग हैं, जो पापात्मा दुराचारी हैं, उनके विनाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, बार बार अवतार लेता हूँ। ये भगवान का वचन। अब देखिए मंदिर का महत्व थोड़ा समझिए। मंदिर क्या होता है? वो धर्म का केंद्र बिंदु होता है, वह धर्म स्थल होता है वास्तव में, वह समाज का शक्ति केंद्र होता है। वहां से हमें सूचना मिलती, ज्ञान मिलता है, वहां प्रवचन होते हैं, वहां पे हवन होता है, वहां हमें शांति मिलती है, हम जाके जल चढ़ाते हैं, वहां बैठते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, तो सब में समानता का भाव बढ़ती है। वहां पे कोई ऊंच नीच गरीब अमीर नहीं होता, सब एक ही होते हैं, किसी जाति का नहीं होता। इसी प्रकार सभी वर्णों का समूह जीवन एक साथ होता है वहां पे। देखिए हर वर्ण के लोग, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व, चारों धर्म के, चारों वर्ण के मनुष्य एक साथ बैठते हैं, एक साथ पूजा पाठ करते हैं, सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं, सुख दुख बांटते हैं, वहां से प्रेम और खुशियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए समाज में कैसे आगे काम करना है, वहां भी विचार मंथन होता है। ध्यान लगाने का स्थान भी होता है मंदिर, और आत्मविश्वास और चेतना का स्थल होता है। पूजा और शास्त्रों का ज्ञान या उसको याद रखने का संग, तीज त्योहार, उत्सव, संस्कार, व्रत, पूजा विधि इत्यादि जानने का केंद्र मंदिर ही होता है। यानी सामूहिक समाज के समूह को ही मंदिर से जोड़ दिया गया, ताकि हमेशा ये प्रेम और शांति सौहार्द से जी सके। तो मंदिर का इतना ही महत्व होता है। मंदिर सिर्फ कामना पूर्ति हेतु नहीं होता कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, भगवान हमें पैसा देंगे, नहीं। वह शक्ति केंद्र है, वहां से आपको शक्ति मिलेगी, कर्म करने की शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, योग्यता मिलेगा, वहां ध्यान भी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कुछ देवता संसारी होते हैं, भगवान शिव शंकर संसारी हैं। शिव जो है वह तत्व है, जड़ और चेतन दोनों है। शिवलिंगम में क्या है? नीचे जड़ है, ऊपर चेतन है। यह संसार जड़ और चेतन से मिलकर बना है, लेकिन एक है, सत्य एक है। वही उसमें बोध कराया गया कि जड़ और चेतन मिलके लिंग के दो भाग हैं, लेकिन वो एक है, सत्य एक है। जो आप अद्वैत कहते हो, अद्वैत तो सत्य को ही कहते हैं, अद्वैत तो झूठ होता है, माया होता है, भ्रम होता है। तो सारांश में ये कह सकते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखे, मन को शांत रखे, आत्मा को निर्मल आनंद की तृप्ति कराए, और जिससे सामाजिक समरसता बढ़े, खुशियां बढ़े, सुख शांति समृद्धि बढ़े, न्याय, सत्य, परोपकार, दान, दया, तप, त्याग, मनुष्यों में कर्तव्य बोध की भावना जगे, मनुष्य कठोर परिश्रम करे, मनुष्य खुश रहे, मनुष्य सत्य के पीछे पागल हो, वही धर्म है, वही सनातन धर्म है, वही सनातनी है। जो यह आचरण करता हो, जो ज्ञान रखता, वेदों का ज्ञान नहीं तो सनातन नहीं हो सकता। प्रकृति में की सुरक्षा संरक्षा नहीं कर रहा है तो सनातन नहीं है। और सनातन धर्म की सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी इसके अंदर आ सकता है, और नास्तिक को भी सनातन धर्म में मानते हैं, रखते हैं। नास्तिक भी अपने आप को सनातन धर्मी कह सकते हैं, जो किसी भगवान की पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता उसको भी, और कोई भी कभी भी घर वापसी कर सकता है। कोई भटक के कहीं चला गया आ भी सकता है, ये सनातन धर्म। अब मैं थोड़ा 2 मिनट जातिवाद के ऊपर लेके खत्म करूंगा। देखिए जाति धर्म का अंग नहीं होता, जाति मनुष्यों ने बनाई होती। एक
शादी के पंडाल में जाइए आप, वहाँ देखिए 2500 जातियां मिलेंगी। व्यापारी एक जगह खड़े मिलेंगे जाति बना के, महिलाएं एक जगह, बच्चे एक जगह, कर्मचारी सरकारी वाले एक जगह, प्राइवेट वाले एक तरफ, जो दुकानदार है वो एक तरफ हो जाएंगे, नेता एक तरफ, अधिकारी एक तरफ, खिलाड़ी एक तरफ। मतलब जितने वहां पे वर्ग हैं वो सब अपना अपना जाति बना रहे हैं। जाति हमेशा मनुष्य बनाता है। और बनाओ बताओ, जाति संविधान और सरकार बनाती है। जब भारत आजाद हुआ था, गिनती कीजिए कितनी जातियां थी, 1000 भी नहीं थी। आज 6000 जातियों के आसपास है संवैधानिक रूप से। बिहार में 70-72 जातियां हुआ करती थी जब देश आजाद हुआ। आज 226 जातियों की गिनती हो रही थी। ये जाति कहां से आता है? ब्राह्मणों ने बनाई होती क्या? नहीं, ब्राह्मणों ने जाति नहीं बनाई। जाति बनाई है नेताओं ने। पहले बनाते थे मुसलमान और ईसाई अपने अपने शासन काल में, ताकि इनको बांट के रखें। जाति के नाम पे बढ़ जाते हैं, आज दोनों पे राज करते हैं। अब समझ जाओ, जातिवाद कहीं भगवान ने नहीं बनाया। वो जो सुनते रहते हो कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारमा के अधिकारी, वहां कहीं जातिवाद नहीं है। ढोल मतलब खोखलापन, गवार मतलब अनपढ़, शूद्र मतलब जिसकी चेतना निचले स्तर पे हो, जो सिर्फ पशुओं जैसे वो लगा रहता है भोजन और नींद और भोग में, चाहे किसी भी जात से जन्म लिया हो वो शूद्र है। पशु मतलब जो पास में बंधा हुआ मनुष्य है, बंधन में है, घोर माया में जकड़ा हुआ। नारी मतलब होता है संसारी चेतना, जिसमें संसार तत्व तो अधिक होता है। नारी अपने आप में बहुत विशेषता रखती है, लेकिन जो संसार ज्यादा रखती है संसारी, उसको कहा गया नारी। सकल तारमा के अधिकारी कौन है? ये सब तारमा के अधिकारी मतलब कल्याण करने का अधिकारी, ये सब कृपा के अधिकारी हैं। हे भगवान, ये आपकी दया के पात्र हैं। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तूने सबरी को तारा, हमने सुना है तूने केवट को तारा, हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा। नैया का करके बहाना, बेड़ी का करके बहाना, युद्ध का करके बहाना, नाथ हमको भी तारू। तारना मतलब कल्याण करना, क्षमा करना, दंड ना देना उसे। ये फैला रहे हैं, झूठ भ्रम फैला रहे हैं। तारना मतलब प्रताड़ना, ये बहुत गलत बात है। उनको बहुत पाप लगेगा जो ऐसा झूठ बोल के समाज को बांट रहे, कलंकित कर रहे। एक भी शब्द कहीं रामचरितमानस में कभी किसी जाति को हीन नहीं बताया गया। अब एक ही जगह 2 जगह बताना था उनको, 100 जगह बताते। तारना तारना, भगवान कभी किसी अगर जाति मान लो तो किसी भी छोटी जाति वालों को नहीं मारा। कभी केवट, कील, करोत, भीलनी, सबरी, कभी जो है वनवासी, आदिवासी मारा हो, बल्कि उनके साथ जीवन बिताए। और मारा किसको? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, जो पापी हो गए, कंसों रावणों को मारा। उन्होंने कभी किसी निम्न को, दुर्बल को नहीं मारा। भगवान कभी दुर्बल को सताते नहीं, दुर्बल की रक्षा करते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कहीं जातिवाद नहीं है। वर्ण है, वर्ण तो प्रकृति का दिया हुआ। कोई श्रेष्ठ मस्तिष्क के वर्ण का होता है, बुद्धि ज्यादा होती है, ब्रह्मत्व होता है। किसी में बल ज्यादा होता है, क्षत्रिय, और किसी में व्यापार के गुण ज्यादा होते हैं, वो वैश्वत्व है। किसी में सेवा भाव गुण होते हैं, शूद्रत्व है। ये तो वर्ण है। तो ये भी धर्म के अंग है, उसको समझ सको। तो आप कहीं ये मत समझ लेना कि जो खूब मंदिर जाता हो, खूब पूजा पाठ करता हो वही धार्मिक है। नहीं, जो ये सब चीजों पे खरा उतरे वही धार्मिक है। धर्म का मूल तो यही है जिसके अंदर वेदों का ज्ञान है। एक बात अगर पकड़ लूं, धर्म किसको कहते हैं, धार्मिक किसको कहेंगे, तो जिसके अंदर वेदों का ज्ञान हो। वेदों में कम से कम आत्मा वेदों की रखी होती, गीता में कम से कम गीता का ज्ञान तो हो, रामायण का ज्ञान तो हो, रामकृष्ण के अवतार का ज्ञान तो हो, तब तो कम से कम धार्मिक होगा। ज्ञान के बिना धार्मिक नहीं हो सकता। तो
मुख्य बात समझ में आ गई। मैं अब बंद करता हूँ इस चैप्टर को। आपको समझाना था धर्म क्या होता है, सनातन क्या होता है, हिंदू क्या होता है। फिर से, धर्म मतलब धारण करने योग्य वह केंद्रीय ज्ञान जिसके धारण करने से मनुष्य सर्वांगीण विकास करता है, परम उन्नति करता है, हर क्षेत्र में वो समृद्ध हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो शांतिपूर्ण हो जाता है, सुखमय हो जाता है, वह सहयोगी हो जाता है, सेवाभावी हो जाता है। दूसरा, धर्म वह जो जिसके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों व्यवस्थाओं में जिसका विश्वास हो और मुक्ति के लिए प्रस्तुत। धर्म जब भी जीवन में होगा तो आध्यात्मिक जरूर होगा, आध्यात्मिक तरफ बढ़ेगा, और आत्मा के दर्शन की तरफ बढ़ेगा, आत्म साक्षात्कार की तरफ। धर्म से ही ज्यादा आगे की ओर जाता है। धर्म ही परिपक्व रूप में आध्यात्म कहा गया है, धर्म सर्वोच्च रूप में आध्यात्म बन जाता है, और ज्ञान ही सर्वोच्च रूप में धर्म बन जाता है। यह ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। प्रभु कल्याण करे। इस वीडियो को और फैलाइएगा ताकि बहुत सारे लोग धर्म तत्व को जान सकें। ओम जय श्री राम।